हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी और कैसे डील कर रहे हो अपने डिप्रेशन को और डिप्रेशन में आने वाले हज़ारों थॉट्स को, सिम्टम्स को। आज का ये मेरा वीडियो रहेगा डिप्रेशन में आने वाले वो कॉमन थॉट्स जो लगभग लगभग सभी को आते हैं और इस थॉट से सभी सफ़र करते हैं। और मैं उस थॉट पे बात करूँगा और उस पे जस्टिफिकेशन दूँगा कि मैं कैसे फ़ील करता था और मुझे कैसे कैसे थॉट्स आते थे डिप्रेशन में और मैं उसको कैसे हैंडल करता था फिर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जब मैं इससे सफ़र कर रहा था डिप्रेशन से, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि पता नहीं मैं कभी इससे निकल भी पाऊँगा या नहीं। और मुझे लगता था कि मैं थ्रू आउट लाइफ इसमें फंसा ही रह जाऊँगा और शायद मैं कभी नहीं निकल पाऊँगा। और ये वाला थॉट लगभग लगभग सभी को आता है। मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखा था जब मैं इससे सफ़र कर रहा था डिप्रेशन से, एंजाइटी से। तो उसमें कमेंट्स भी पढ़े थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी किए थे और फिर वो ये वाला थॉट मेरा मैच करता था उन लोगों से कि मुझे भी लगता था कि मैं इससे कभी निकल ही नहीं पाऊँगा और इसमें थ्रू आउट लाइफ फंसा रह जाऊँगा। बट ये सिर्फ थॉट होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा हमारा ब्रेन ये थॉट क्रिएट करता है क्योंकि हमारा ब्रेन इतना नेगेटिव हो गया होता है ना कि और कमज़ोर हो गया होता है कि इसमें लगता है कि हम नहीं निकल पाएंगे इससे। और इतने सारे थॉट्स आते हैं ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है कि इसको हैंडल करना कैसे है। और उस समय हमें यही लगता है कि हम अब फंस गए हैं, पूरी लाइफ इसी में फंसे रहेंगे और कभी नहीं निकल पाएंगे डिप्रेशन से, एंजाइटी से या डिप्रेशन से बहुत सारी डिसीज़ भी हो जाती है, मेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं जैसे डीपीडीआर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, ये सब प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। और दूसरी बात ये कि मैं बता दूँ आप लोगों को कि डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी इशूज़ है, जो भी डिसीज़ है, ये 110% ठीक हो जाता है और उसमें कोई मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी सेल्फ़ हीलिंग की जा सकती है और मैंने किया है, तो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस में बात कर रहा हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि ये ठीक हो जाता है बिल्कुल और कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक बार आप कंफर्म कर लो कि आपको डिप्रेशन की इशू है और डिप्रेशन की वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं आपके बॉडी में, जो भी हाथ पैर का कांपना या ब्रीदिंग इशू या हार्ट पेन, जो कुछ भी हो रहा है, या ऐसा लगना कि ब्रेन जाम हो गया या ब्लरी विज़न, कुछ भी हो रहा है ना, अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है ना और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है आपको और उसके वजह से ये क्रिएट हुआ है सारा प्रॉब्लम, तो मैं आपको इस वीडियो में कंफर्म कर दूं कि ये 110% रिकवर हो जाता है। और मैंने इसमें जितना प्रॉब्लम बताया ना आपको, ये सब कुछ मुझे हुआ है और मैंने इसको ठीक कर लिया है, सेल्फ हीलिंग की है मैंने अपनी, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ये फ़र्ज़ी बात करता नहीं कि मैं क्यों किसी के लाइफ से खेलूँगा यार। तो आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हुई है ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसका एक रीज़न है, ये जान लो कि ये ऐसा हुआ क्यों है, डिप्रेशन में जाने के बाद इतने सारे सिम्टम्स आपके बॉडी में आए क्यों है, उसका मेन रीज़न जान लो, फिर आप भी इससे बिल्कुल नहीं डरोगे। इसका रीज़न ये है कि जैसे हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमें एंजाइटी होती है और पैनिक अटैक आता है, और उस पैनिक अटैक के आने की वजह से हमारे जो बॉडी के नर्व है ना, जो नर्व जो ब्रेन से लेकर पाँव तक एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे सारा ऑर्गन कनेक्टेड है और ग्लैंड कनेक्टेड है जिस नर्व से, वो सारा नर्व सेंसिटिव हो जाता है आपके पैनिक अटैक आने से और एंजाइटी होने से। और उसके वजह से जब नर्व आपका सेंसिटिव हो जाएगा तो उसके वजह से इतने सारे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। कभी लगता क्या है कि होता है भाई, वो रियल में होता है, हाथ पैर कांपने लगता है,
कभी ब्रीदिंग इशू आने लगती है, सांस ठीक से नहीं जाता है, कभी हार्ट की साइड में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। कभी ऐसे थॉट्स आते हैं कि मैं अगर चेयर पे बैठा हूँ तो मैं उससे उठ ही नहीं पाऊँगा। कभी थॉट ऐसा आता है कि मैं चल ही नहीं पाऊँगा। कभी ऐसा थॉट आता है कि मैं शायद दौड़ना भूल जाऊँगा। मेरे साथ ऐसे-ऐसे थॉट्स आते थे इसमें, जब मैं इससे सफ़र कर रहा था। तो आप लोग को भी ऐसे थॉट्स आते होंगे, तो उसको रियल मत समझो, ये सारे फ़र्ज़ी थॉट हैं। ये आपका ब्रेन नेगेटिव हो गया, उसकी वजह से ये सारा थॉट्स क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज़ आपको ऐसा कुछ नहीं होना है। इवन मुझे तो कभी-कभी लगता था कि मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि मेरे राइट साइड के ब्रेन से लेकर पाँव तक सारे नर्व डैमेज हो गए थे और मेरा राइट साइड का ढंग से वर्क नहीं कर रहा था और मुझे उसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी राइट साइड वाले पार्ट में। ब्रेन से लेकर पूरा पाँव होते हुए, ब्रेन से लेकर हाथ होते हुए, लंग्स होते हुए, पाँव पूरा ब्रेन से लेकर राइट साइड में पूरा वीक हो गया था मेरा। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि कुछ दिनों में मुझे पैरालिसिस हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस मुझे ये थॉट्स आते थे और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और इसलिए मैं आप लोगों को ये सब कुछ बता रहा हूँ कि आप लोग वैसे थॉट्स अगर आते हैं ना, तो वो बहुत फ़ियरफुल थॉट होते हैं और तो उसको लेकर डरो मत। उस थॉट को लेकर वैसे थॉट्स आपको आते हैं, किसी भी बीमारी को थॉट्स आ रहे हैं तो वो सारे फ़र्ज़ी थॉट हैं। उन सारे थॉट को लेकर बिल्कुल मत डरो और उनसे लड़ने की भी कोशिश मत करो। जस्ट उनको देखो थर्ड पर्सन की तरह कि मान लो आपका ब्रेन है, वो थॉट क्रिएट कर रहा है, आप उस थॉट को देख रहे हो। उस पर रिएक्ट मत करो और ना ही उस थॉट से लड़ो। उसको ठीक करने का यही तरीका है। अदरवाइज़ उससे आप जितना लड़ोगे, उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, पैनिक होगे, तो आपका नर्व और सेंसिटिव होते जाएगा और नर्व सेंसिटिव होते जाएगा, फिर वो सुपर सेंसिटिव हो जाएगा, फिर ये ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। इसमें फंस जाओगे आप बहुत ज़्यादा। और नर्व सुपर सेंसिटिव हो जाएगा तो उसमें फिर पागल होने का भी डर हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ब्रेन से जो भी नर्व कनेक्टेड हैं वो सुपर सेंसिटिव हो जाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन ढंग से पहुंच ही नहीं पाएगा। आप उल्टे सीधे वर्क करने लगोगे, उल्टे सीधे काम करने लगोगे, फिर दुनिया आपको पागल समझने लगेगी। ऐसे ही तो पागल होते हैं, उनकी बुद्धि ख़त्म हो जाती है। इसमें पागलों का क्या होता है, पागलों का बुद्धि तो ख़त्म हो जाता है और इमेजिनेशन 10x बढ़ जाता है। तो वहीं आप देखोगे कोई पागल होता है तो वो कहीं भी खड़ा रहेगा तो कुछ ना कुछ अपने में बकते रहेगा, बोलते रहेगा, क्योंकि उसका इमेजिनेशन 10x हो गया है। वो इमेजिन कर रहा है और उसकी बुद्धि ज़ीरो हो गई है, शून्य हो गई है। और सामने वाले उसको देख के क्या मजाक उड़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कोई बात। तो वैसे ही पागलों का हो जाता है। तो वो जब आपका नर्व बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा ना, मतलब अल्ट्रा सेंसिटिव समझ लो, सबसे एक्सट्रीम पे चला जाएगा, तो वो फिर पागल हो जाएगा वहाँ से इंसान। तो वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो भी ठीक हो जाता है। बस उसको बात समझ में आनी चाहिए कि सामने वाला कह के आ रहा है और वो उसको फॉलो करेगा तो वो भी ठीक हो जाता है। उसके लिए मेडिसिन वगैरह थोड़ा यूज़ करना पड़ जाएगा, लेकिन उससे अगर नीचे में है तो बिल्कुल सेल्फ हीलिंग हो सकती है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है आपको। और बिल्कुल निडर हो जाओ, निर्भीक हो जाओ, क्योंकि आपको कुछ हुआ ही नहीं है। आपका नर्व सेंसिटिव हो गया है और उस नर्व सेंसिटिव होने के वजह से आपके बॉडी में इतने सारे फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं और वो ये जो भी थॉट्स भी आ रहे हैं ना, वो नर्व सेंसिटिव होने के वजह से ही आपको आ रहे हैं थॉट्स। जैसे जैसे आपका नर्व डिसेंसिटाइज होते जाएगा, वैसे वैसे ये थॉट्स ख़त्म होते जाएंगे और आपका फिजिकल सिम्टम्स ख़त्म होते जाएगा और आप इससे हमेशा के लिए बाहर निकल जाओगे। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, इसकी 100% हीलिंग हो जाती है। और मैं इसका एग्ज़ाम्पल हूँ और मैं बिल्कुल फ़र्ज़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल रियल बातें कर रहा हूँ। मैंने ठीक किया है, खुद से सेल्फ हीलिंग की है और इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो बिल्कुल मत डरो, ये ठीक होता है, 110% ठीक होता है। और ऐसे थॉट्स आते हैं, बहुत हज़ारों कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं इसमें, कुछ भी, बट उसको रियल नहीं समझना है। उसको फ़र्ज़ी थॉट के रूप में देखो कि ये जस्ट नेगेटिव थॉट आपका ब्रेन क्रिएट कर रहा है। उसको रियल समझने की बिल्कुल बेवकूफ़ी करना ही मत, अदरवाइज़ आपका ब्रेन फंसा देगा इसमें। और आपकी जब इसमें हीलिंग होने लगेगी ना, तो
इसमें 3-4 रोज़ आप बढ़िया फ़ील करोगे, फिर एक दिन ख़राब फ़ील होगा आपको, ऐसा लगेगा कि अरे ठीक ही नहीं हो रहा है यार। फिर उसका साइकिल ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर 1 सप्ताह तक बढ़िया फ़ील करोगे, फिर लगेगा कि अरे यार ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, फिर 1-2 दिन ऐसे लगेगा, फिर उसका और साइकिल बढ़ेगा, फिर 15 दिन बढ़िया लगेगा और फिर 1 आध दिन ऐसे ख़राब जाएगा आपका। ऐसे करते, 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 करते आपकी हीलिंग हो जाएगी और 100% इसकी हीलिंग पॉसिबल है विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकियाट्रिस्ट हेल्प। और मैंने बिना साइकियाट्रिस्ट हेल्प, बिना मेडिसिन का अपना हीलिंग किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन सब चक्कर में मत पड़ो, मेडिसिनल चक्कर में। और आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हो इससे। चलो फिर मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको शेयर और लाइक्स कर दिया करो और कमेंट भी किया करो कि ये मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके, लोगों तक, जो भी इसमें डिप्रेशन में फंसे हुए हैं वो मुझे सुन सके और उनको एक होप हो कि किसी ने सेल्फ हीलिंग की है विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइकियाट्रिस्ट हेल्प। तो उनको, उनके अंदर भी एक आशा जगेगी कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, मुझे भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और मुझे भी साइकियाट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं सेल्फ हील कर सकता हूँ खुद को। और मेरी मतलब कुछ कोई मिलेगा जब तो सामने एग्जाम्पल, तभी तो उनके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ, अदरवाइज़ आप कैसे होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो मेरे वीडियोज़ को, कमेंट किया करो कि इसको यूट्यूब प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।